Good morning class. How are you? Fine students. Students, yesterday we will discuss about our chapter 9. That same is nervous system, in which we deal about the various types of the systems, muscular systems, ठीक है, skeletal systems, respiratory system, digestive system and the last nervous systems. ठीक है, आपने सभी सिस्टम्स के बारे में पढ़ाई की, बट आपने एक बात नोटिस की कि सभी सिस्टम्स को कंट्रोल कौन करता है हमारी बॉडी में? ऑल सिस्टम्स आर कंट्रोल्ड बाय अवर नर्वस सिस्टम. सभी सिस्टम्स आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा आपके क्या थे? कंट्रोल में थे. फिर नर्वस सिस्टम के हमने पार्ट किए कि नर्वस सिस्टम से हमारे पार्ट क्या होते हैं? 3 मेन पार्ट थे आपके: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड देन नर्व्स. आपके नर्व्स आपके क्या थे? मेन पार्ट थे. हमने अब एक एक करके सबके क्या करने हैं? एक्सप्लेनेशन करने हैं. जैसे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ब्रेन. फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रेन. आज हम ब्रेन को डिटेल स्टडी में हम करेंगे. बेटा ब्रेन आप जिसको क्या कहते हो? आप दिमाग कहते हो. ये आपकी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन अवर बॉडी. इंपॉर्टेंट क्यों है? विदाउट ब्रेन तो मैं आपको कुछ पढ़ा ही नहीं पाती. अगर मेरे माइंड में स्टोर नहीं होता, आपके पास ब्रेन नहीं होता, तो मैम कुछ भी बोले आप समझ ही नहीं पाते उसको. ठीक है, तो ब्रेन आपकी बॉडी में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. मेरा इतना अच्छा दिमाग चलता है कि मुझे पता है कैमरा सामने है, मुझे कैमरे की साइड ही देख के बोलना है. मैं ऐसे देख के नहीं बोलती, क्योंकि ये सब कमांड कौन करता है? हमें ब्रेन करता है. कौन कमांड करता है? हमें ब्रेन करता है. तो इसके लिए कह रहे हैं कि आपका ब्रेन आपकी बॉडी में क्या है? एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन. अगर आप सीधे भी स्ट्रेट पे खड़े हैं तो वो भी किसकी वजह से खड़े हैं? आप ब्रेन की वजह से. ब्रेन आपकी बॉडी का बैलेंस बनाता है, अदरवाइज आप गिर जाते हैं. ठीक है, तो ब्रेन आपका सारा सबसे ज्यादा कंट्रोलर है. कहते हैं ना, रिमोट आपकी बॉडी का, रिमोट है आपकी बॉडी. सेकंड फिर कहता है कि ब्रेन आपका किससे प्रोटेक्ट होता है? ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय एन ऑर्गन दैट इज नेम एज स्कल. प्रोटेक्टेड बाय स्कल. किससे प्रोटेक्ट करते हो आप इसको? स्कल से. आप क्या करते हो? इसको प्रोटेक्ट करते हो. ठीक है, और ब्रेन आपका फंक्शन क्या करता है? ब्रेन आपका फंक्शन है सेंड एंड रिसीव मैसेज सिग्नल्स. क्या करता है ये आपका? सेंड एंड रिसीव मैसेज. ठीक है, सेंड एंड रिसीव मैसेज सिग्नल्स. मैसेज सिग्नल्स को रिसीव भी करता है और आपकी पूरी कंप्लीट बॉडी में क्या करता है? उनको सेंड भी करता है. ये आपके ब्रेन के वर्क थे. ब्रेन के बेटा यहाँ पे कह रहा है कि आपके ब्रेन का जो वर्क है वो किससे ज्यादा लिंक होता है? स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. वर्क लिंक्ड विद स्पाइनल कॉर्ड. आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व से क्या होता है? आपका वर्क इसका लिंक होता है. ब्रेन के सारे जो वर्क्स है, फंक्शंस है, वो किससे होते हैं? आपके इनसे लिंक होते हैं. फिर कह रहा है कि आपकी प्रोटेक्शन किससे हुई थी? स्कल से हुई थी. तो स्कल के बीच में क्या होता है? आपका ब्रेन फील होता है. ठीक है, आपने मान लिया किसी भी डब्बे के अंदर आपने छोटा डब्बा वो डाल दिया, बट उनके बीच में जो स्पेस होता है बेटा, अगर आपका ब्रेन बहुत वैसे कहते हैं ना कि आपका डैमेज हो सकता है, तो ये आपके स्कल, ये जो आपके बोन्स हैं, इन बोन्स के पीछे के आपका ब्रेन है, उन दोनों के बीच में क्या होता है? एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से एक सेफ्टी रहती है. ठीक है, आपको शॉक एब्जॉर्बर से आपको क्या करता है? वो बचाता है. ठीक है, आप ये कह सकते हो कि द स्पेस बिटवीन skull and brain is filled with a fluid that is सॉरी आप बोल सकते हो filled with a fluid that protects, that acts as a शॉक एब्जॉर्बर. ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो? शॉक एब्जॉर्बर्स कहते हो. जैसे आपको इंजरीज आती है, आपको चोट लग जाती है, ठीक है, तो कोई भी आपका शॉक लगता है आपको, तो वो कौन एब्जॉर्ब करता है? वो फ्लूइड होता है. आप ये कह समझिए. स्कल है, स्कल के अंदर क्या है? ब्रेन फिट है.
बट उन दोनों के बीच में एक स्पेस है, तो उसके स्पेस के अंदर आपने एक फ्लूइड, एक लिक्विड फिल किया हुआ है, जो क्या करता है उन दोनों के बीच में, अगर आपको कोई ऐसे मारता है, यहाँ पे कोई इंजरी करने की कोशिश करता है, तो अगर थोड़ा प्रेशर लगाता है तो वो आपके ब्रेन तक वो प्रेशर पहुंचने नहीं देता। वो क्या कर लेता है, जो ये आपका फ्लूइड है वही क्या कर लेता है, उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर आप ज्यादा तेज इस पे हिट करते हैं, आपके यहाँ कह सकते हो आप हेड के ऊपर, स्कल के ऊपर, तो ही आपको चोट लगती है, फिर भी आपके ब्रेन तक काफी कम डैमेज होने देते हैं। ठीक है, तो जो आपके डैमेज से आपको बचाता है वो क्या, आपका ये फ्लूइड है, दैट इज नोन एज शॉक एब्जॉर्बर, जिसको आप कैसे जानते हो, शॉक एब्जॉर्बर की तरह जानते हो, क्योंकि वो आपका हेल्प करता है इंजरीज से बचने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका ब्रेन की, ब्रेन आपकी बॉडी का कंट्रोल होता है, रिसीव करता है मैसेज को, सेंड करता है, प्रोटेक्ट स्कल करती है। स्कल और ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वो कौन फिल करता है, एक फ्लूइड फिल करता है, जिसको आप क्या कहते हो, शॉक एब्जॉर्बर कहते हो। ब्रेन के बेटा काफी टाइप्स भी होते हैं, ब्रेन के आपके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको नोट करती हूँ कि ब्रेन के आपके 3 मेन पार्ट्स है। ब्रेन आपका कंप्लीट अकेला नहीं है, ब्रेन से क्या है, पार्ट्स है, ब्रेन से हैव 3 पार्ट्स। ब्रेन्स के 3 पार्ट्स क्या है, फर्स्ट आपका क्या है, सेरिब्रम, सेकंड क्या आपका सेरिबेलम, और थर्ड क्या आपका मेडुला ओब्लंगेटा। ठीक है, इस तरह से आपका क्या है, ब्रेन 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड है। आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि ब्रेन है आपका, जो उसका सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, मेन पार्ट है, वो क्या है आपका सेरिब्रम, देन उसके पीछे जो पार्ट है वो क्या आपका सेरिबेलम, देन थर्ड पार्ट आपका जो बिल्कुल बिलो में बेस है जिसका, उसको क्या कहते हैं आप, जो इसको स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, दैट इज नोन एज द मेडुला ओब्लंगेटा, दैट इज नोन एज द मेडुला ओब्लंगेटा। कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। इसके बाद आपको अब एक एक करके सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लंगेटा, आपको इनके बारे में क्या करनी है, स्टडी करनी है। डायग्राम आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये कंटिन्यूअसली आप देखते रहिए। हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं सेरिब्रम का। फर्स्ट आपको कहता है सेरिब्रम। बेटा ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट आपका क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट है, उसको क्या कहते हो आप, सेरिब्रम कहते हो। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन का क्या होता है, ये लार्जेस्ट पार्ट, या बोल सकते हो आप इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये ह्यूमन ब्रेन का क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, दैट इज नोन एज द सेरिब्रम। उस लार्जेस्ट पार्ट को आप सेरिब्रम्स कहते हो। इसके अंदर क्या होते हैं, सेकंड आप कह सकते हो, इट हैज मैनी ग्रूव्स। आपको जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी फोल्ड्स होती है, लेयर्स होती है। ठीक है, बहुत सारा स्पेस होता है, ग्रूव्स होते हैं। ठीक है, बीच में आपके स्पेस बने हुए हैं, उनको आप कहते हो कि इसके सेरिब्रम में आपके बहुत सारे ग्रूव्स और फोल्ड होते हैं। ये आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस होता है। क्या होता है आपका सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब आप ये कह सकते हो सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब कि जो आपकी माइंड की आईक्यू लेवल है वो सारा कहाँ आपका होता है, किसके बेस पे आपका बताया जाता है, सेरिब्रम के बेसिस पे बताया जाता है। ये क्या आपका इंटेलिजेंस का सेंटर है। आप जो भी करते हैं, थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है, याद करते हैं, इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, स्पीकिंग इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है, थिंकिंग, लर्निंग, ये सारे आपके किस में आते हैं, सेरिब्रम के फंक्शंस हैं। ये सब कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम कंट्रोल करता है। जो आपके आईक्यू लेवल से जो बातें होती है, आईक्यू लेवल की जहाँ पे आपने बात की, लर्निंग की बात कर ली, थिंकिंग की बात कर ली, स्पीकिंग की बात कर ली, अंडरस्टैंडिंग की बात कर ली, रिस्पॉन्सिंग की बात कर ली। ठीक है, ये सारे कौन कंट्रोल करता है, आपका सेरिब्रम कंट्रोल करता है, जहाँ पे आपका मेंटल वैसे यूज करते हो। ठीक है, आईक्यू लेवल जहाँ पे आप यूज करते हैं, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम्स। तो आप ये कह सकते हैं फंक्शंस लाइक learning, thinking, reasoning is
या बोल सकते हो फंक्शंस लाइक ऑल कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। आप वीडियो देख रहे हैं, आपको माइंड में समझ में आती है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये आपको क्या कर रहा है? सेंस ऑर्गन्स को भी आपकी कंट्रोल करता है। आपकी कितने टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स होती है आपकी? इट कंट्रोल्स आवर सेंस ऑर्गन। बेटा सेंस ऑर्गन्स क्या होती है आपकी? जो आपको एनवायरनमेंट में किसी भी चीज को देखने के लिए, किसी भी चीज को फील करने के लिए आप यूज करते हो। आई, ईयर, नोज, स्किन, ये आपकी इस तरह से क्या होती है? आपके सेंस ऑर्गन्स होती है। आपकी 5 टाइप्स की क्या होती है? सेंस ऑर्गन होती है। उनको कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, याद रखनी है आपको ये बातें। सेकेंड पार्ट इसका आता है सेरिबेलम। क्या पार्ट आता है इसका? आप सेरिबेलम, जस्ट इसके नीचे हम नोट करते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम ये कहाँ लाई करता है? बिलो द सेरिब्रम। सेरिब्रम की क्या करता है? ये नीचे लाई करता है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इट जस्ट लाइज, बोल सकते हैं इट लाइज बिलो द सेरिब्रम। ये सेरिब्रम के जस्ट क्या करता है? नीचे लाई करता है। ठीक है, सेकंड बात आपसे क्या कहता है इसके लिए, सेरिब्रम के लिए, कि क्या करता है? आपके कंट्रोल्स करता है मूवमेंट। जो आपके मसल्स मूवमेंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट और उनके साथ काम भी करता है और उनके मसल्स को, मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये कह सकते हो आप, इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट ऑफ मसल्स। कि जो मसल्स होती है उनके मूवमेंट को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं उनके साथ। ठीक है, और आपका ये पूरी बॉडी का कंप्लीट बैलेंस बनाने में भी क्या करते हैं? आपकी हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस। आपकी बॉडी बैलेंस बनाने का क्या करते हैं? आपकी हेल्प करते हैं। ओके, ये बात हो गई आपकी। थर्ड आपको कहता है यहाँ पे, जो आपका थर्ड पार्ट आता है, दैट इज नोन एज द मेडुला ओब्लिंगेटा। मेडुला मेडुला ओब्लिंगेटा की बात करते हैं बेटा। ये आपको क्या होता है? इसको आप किस नाम से जानते हो? ब्रेन स्टेम। किस नाम से जानते हो आप इसको? ब्रेन स्टेम। जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है बेटा कि ब्रेन स्टेम सबसे पहले क्या था? आपका सेरिब्रम था, उसके नीचे आपका क्या था? सेरिबेलम था, एंड देन उसके नीचे जो आपको स्पाइनल कॉर्ड से, जो आपका बेस होता है, ब्रेन का जो बेस है, जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को कनेक्ट करता है, दैट पार्ट नेम इज एज द नोन एज द मेडुला ओब्लिंगेटा। उस पार्ट को आप क्या कहते हो? मेडुला ओब्लिंगेटा कहते हो, एंड इट्स कॉमन नेम इज द ब्रेन स्टेम। ये जस्ट आपका ब्रेन के सबसे नीचे वाला पार्ट है और ये किससे कनेक्ट करता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। और ये आपके जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, किसको कंट्रोल करता है? कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस। ये सारे उन एक्शंस को कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री, जो आपके बस में भी नहीं है। अगर आपको स्नीजिंग, छींक आएगी तो आएगी बेटा, आप सांस लोगे तो लोगे, आप रोक नहीं सकते। ठीक है, आपकी बॉडी में डाइजेशन होगा तो डाइजेशन होगा, आप उसको रोक नहीं सकते। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं, अगर आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है तो फ्लो करेगा, आप रोक नहीं सकते। दैट एक्शंस दैट आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर मसल्स, ये आपके ब्रेन से जो कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, उन आपको कहते हो कि जो रुकते नहीं है किसी की भी वजह से, उन एक्शंस को कहते हो आप मेडुला ओब्लिंगेटा, सॉरी इनवॉलेंट्री एक्शंस। जो आप जब बर्थ से स्टार्ट करते हैं और आपकी जब डेथ हो जाती है तब तक वो एक्शंस आपके बॉडी में वर्क करते रहेंगे। दैट एक्शंस आर नोन एज द इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, तो ये आपके किनको सारे जितने इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, डाइजेशन हो गया आपका, हार्ट बीट हो गई, स्वेलिंग हो गई, ब्रीथिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया। ठीक है, जो प्रोसेस आपकी बॉडी में कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उन प्रोसेस को आप क्या कहते हो? इनवॉलेंट्री प्रोसेस कहते हो।
ये बिल्कुल सिंपल था, मेडुला ऑब्लोंगेटा। आपने ब्रेन का एक्सप्लेनेशन कर लिया है बिल्कुल कंप्लीट कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिब्रम आपका लॉन्गेस्ट पार्ट था, लार्जेस्ट पार्ट था, इसमें काफी ग्रूव्स और फोल्ड्स होते हैं। सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस आपका, फंक्शंस लाइक लर्निंग, थिंकिंग, रीजनिंग एक्सेट्रा आर कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम। एंड आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी कौन कंट्रोल करता है? आपका सेरिब्रम कंट्रोल करता है। Then second part of the brain is known as the cerebellum and it just lies below the cerebrum. Cerebrum के just below lie करता है, आपकी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं मसल्स के उनको कंट्रोल करता है, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका ब्रेन स्टेम था जो स्पाइनल कॉर्ड से क्या करता है? ब्रेन को कनेक्ट करता है, बेस है आपकी ब्रेन का, और ये आपके जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। इस तरह से आपको ब्रेन का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अपने टिप्स पे लर्न कर लेना है। ये नहीं है कि आप नोटबुक लेके बैठे फिर उससे आपको लर्न होगे, आपको क्या करना है? खुद से लर्न करने हैं। देन आपका सेकंड आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का एक्सप्लेनेशन करते हैं। हम किसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं? हम स्पाइनल कॉर्ड का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड का आप एक्सप्लेनेशन किस तरह से करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन करता है? सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय योर बैकबोन। किससे प्रोटेक्ट होती है? आपकी बैकबोन। बैकबोन किससे मिलकर बनी है बेटा? वर्टिब्रेट से मिलकर बनी है। कितने वर्टिब्रेट्स होते हैं इसमें? 33 वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से आपकी क्या बनी है? बैकबोन बनी है। स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट कहां से होती है? स्टार्ट फ्रॉम मेडुला। मेडुला से तो ये स्टार्ट होती है एंड एंड्स टू बैक लास्ट पार्ट ऑफ बैकबोन, एंड्स टू लास्ट बैकबोन। बैकबोन का जो लास्ट पार्ट है वहां तक आपकी क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड होती है। इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? आपके बंडल ऑफ नर्व्स होते हैं। क्या होते हैं आपके? बंडल ऑफ नर्व। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? आपके बंडल ऑफ नर्व्स होते हैं डेट कंट्रोल मैसेज ब्रेन टू बॉडी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रेन से बॉडी और बॉडी से ब्रेन, सभी मैसेज को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, जो इसमें बंडल ऑफ नर्व्स होती हैं। आगे बात समझ में? देन आपको कह रहा है ये आपके ओरिजिनेट हो गई और ये आपकी पूरी कंप्लीट बॉडी में क्या करती है? फैली हुई होती है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि जो स्पाइनल कॉर्ड्स में जो नर्व्स है, नर्व्स क्या होती है? आपकी कंप्लीट बॉडी में फैली हुई होती है। ये जो ब्रेन के जितने भी मैसेज होते हैं, ठीक है, ब्रेन के जितने भी आपके क्या थे? सिंबल्स थे। सो ये आप कह सकते हैं ब्रेन जो भी आपको कमांड देता है वो सारी बॉडी तक आपको कौन ट्रांसमिट करती है? स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट करती है। और आपकी जो बॉडी इसमें कुछ भी एक्शन होता है उसको ब्रेन तक कौन ट्रांसमिट करती है? स्पाइनल कॉर्ड। आप कह सकते हो कि कंप्लीट बॉडी और ब्रेन के साथ जो एक मीडिएटर होता है, जो रास्ता होता है, वो क्या है? आपका स्पाइनल कॉर्ड है, जो मैसेज को आपके एक्सचेंज करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ओनली आपकी एक ऐसी स्पाइनल कॉर्ड एक आपका रास्ता है जो आपकी इंफॉर्मेशन बॉडी की ब्रेन तक ले जा पाता है, ब्रेन की इंफॉर्मेशन बॉडी तक ले जा पाता है। अगर किसी भी रीजन से किसी भी पर्सन की स्पाइनल कॉर्ड क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, इट मीन्स उनके जो रास्ता है, आपका जो वे है मैसेज ट्रांसमिशन का, वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। उस वजह से उस बंदे की मेंटली पावर क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपकी स्पाइनल कॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कॉर्ड को किसी भी तरह का डैमेज नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड्स होती है, जो एक्शंस ब्रेन भी कंट्रोल नहीं करता, उनको कौन कंट्रोल करती है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। ठीक है, उन एक्शंस को क्या कहते हो आप? रिफ्लेक्स एक्शंस, या कह सकते हो दे कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शंस। ये क्या करती है? आपके रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है। रिफ्लेक्स एक्शंस आपके होते क्या है बेटा? रिफ्लेक्स एक्शंस आपके वो एक्शंस होते हैं जो आपके कंट्रोल करते हैं, ब्रेन कंट्रोल नहीं करती। ठीक है, एक्शंस इन विच ब्रेन
डज नॉट इन्वॉल्व, जिन एक्शंस में आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता उन एक्शंस को भी कौन कंट्रोल करती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, उनको कंट्रोल करती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इस बात के लिए। ये सेकंड एक्सप्लेनेशन था आपके नर्वस सिस्टम के पार्ट का। थर्ड आपकी आती है नर्व्स आती है। क्या आती है आपकी? नर्व्स आती है। कि नर्व्स क्या होती है बेटा? बिल्कुल पतली पतली आपकी थिन आपके नर्व सेल्स होती है, जो किससे मिलके बनी होती है? आपकी सेल्स होती है वो आपकी न्यूरॉन से मिलके बनी होती है। आप ये कह सकते हो मेड अप फ्रॉम न्यूरॉन्स। किससे मिलके बनी? आपकी न्यूरॉन्स। आपकी एक सेल का नाम है, उन सेल्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है? आपकी नर्व्स बनती हैं, जो पूरी कंप्लीट बॉडी के अंदर क्या होती है? आपकी पूरी कंप्लीट बॉडी में फैली हुई है, स्प्रेड इन द कंप्लीट बॉडी। ठीक है, उनको क्या कहते हो आप? नर्व्स कहते हो। इनका काम क्या होता है? मैसेज सिग्नल्स को कैरी करना। ये क्या करती है? मैसेज सिग्नल्स को कैरी करती है। तो आप ये कह सकते हो कैरी मैसेज सिग्नल्स। क्या करती है ये? मैसेज सिग्नल्स को क्या करती है? कैरी करती है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कि आपकी मेन टाइप्स ऑफ नर्व्स कितनी होती है, कितने टाइप्स के आपकी बॉडी में नर्व्स होती हैं। फर्स्ट आपकी बॉडी में जो नर्व्स का टाइप है दैट इज नोन एज अ सेंसरी नर्व्स। सेकंड आपकी बॉडी में है वो क्या? आपका मोटर नर्व्स। थर्ड आपकी बॉडी में जो है उसको क्या कहते हो आप? मिक्स्ड नर्व। इस तरह से आप कह रहे हैं कि नर्व्स के आपके क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स। तो सेंसरी नर्व्स क्या होती है बेटा? जो आपके मैसेज सिग्नल्स कहां से सेंस ऑर्गन से कहां लेके जाती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती है। तो ये कह सकते हो आप कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू, जितनी भी आपकी सेंस ऑर्गन्स होती हैं, ठीक है, टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक आपकी जो मैसेज लेके जाती है उनको आप क्या कहते हो? सेंसरी नर्व्स कहते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आती है मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स क्या करती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या करती है? कैरी मैसेज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स ऑर्गन्स। ठीक है, जो ब्रेन से मसल्स और ऑर्गन्स तक जो मैसेज लेके जाते हैं उनको क्या कहते हैं आप? मोटर नर्व्स। पहली बात थी सेंसरी नर्व्स, जो आपके आईज के, ईयर के, स्किन के, टंग के जो मैसेज होते हैं वो आपके ब्रेन तक लेके जाती है। आप कुछ में देखते हैं, कुछ में सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, फील करते हैं, जो मैसेज ब्रेन तक जाते हैं वो कौन नर्व्स लेके जाती है? आपकी सेंसरी नर्व्स लेके जाती है। मोटर नर्व्स क्या होती है? जो ब्रेन से जो रिस्पॉन्ड आता है कि आपने देखने के बाद जो आपको रिस्पॉन्स मिला कि आपको ये करना है, वो कौन लेके जाती है? मोटर नर्व्स लेके जाती है। मिक्स नर्व्स क्या कहती है बेटा? ये आपके दोनों काम करती है, सेंसरी वाला भी और मोटर वाला भी। ये मैसेज सिग्नल को ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक और बॉडी पार्ट्स के मैसेज को ब्रेन तक दोनों ले जाने का काम करती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि कैरी मैसेज टू एंड फ्रो फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक और बॉडी पार्ट से ब्रेन तक जो मैसेज आपके दोनों लेके जाती है, दोनों जगह से, कि आपके ब्रेन से बॉडी पार्ट्स और बॉडी पार्ट से ब्रेन, वो सब किसकी वजह से होता है? मिक्स नर्व की वजह से। इस तरह से अपने नर्वस सिस्टम के आपके 3 मेन पार्ट्स थे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड योर नर्व्स। आपने तीनों का इंट्रोडक्शन कर लिया है। अब आपके यहाँ पे आप करने वाले हो नेक्स्ट टाइम आपके रिफ्लेक्स एक्शन, जो हमने बात की थी, जो एक्शंस आपके ब्रेन भी कंट्रोल नहीं करता, उन एक्शंस के बारे में आप कल पढ़ेंगे। देन आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में आप करने वाले हैं। आज के लिए आपका इतना ही है। वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइव क्लास को अटेंड कीजिए। अगर वीडियो आपने कंप्लीट देखी है तो अभी जो लाइन बोलूंगी वो आपको समझ में आएगी। वीडियो कंप्लीट देखिए तो आपको यूट्यूब पे अपना मैसेज ड्रॉप करना है कि आपके विद नेम कि आशीष साथ इस वीडियो कंप्लीटली, ओके, तन्वी साथ इस वीडियो, हिमांश साथ इस वीडियो, आपको अपने मैसेज ड्रॉप करने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो टॉपिक ड्रॉप कीजिए कि आपको इस टॉपिक में दिक्कत आई है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं किया तो इट मींस मैं समझ जाऊंगी उसने वीडियो नहीं देखी है, देन मैं उसके पेरेंट्स के पास कॉल करूंगी। ओके, थैंक यू बेटा।